बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, दीपांकर भट्टाचार्य सभी एक ही मंच पर मौजूद हैं और अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस का उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद पर भी मुकेश सहनी के नाम का ऐलान कर चुके हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस दोनों पर मोहर लगा दी गई है। देखिए, इस पे कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले हमें तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाना चाहिए। अगर ये सीएम फेस इनको तय कर दिया महागठबंधन ने, तो इनका चेहरा देखिए किस तरह से लटका हुआ है। बाकी नेताओं का भी देखिए, आप चाहे अशोक गहलोत का देखिए, फिर चाहे लेफ्ट के लोगों का देखिए, ये क्या खुशी का क्षण दिख रहा है क्या इनके लिए? क्योंकि देखिए अंदर कुछ बात और है। तेजस्वी यादव लगातार ये पोस्टर में लिखे रहे कि बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। सवाल ये है कि क्या राहुल भी मांगे तेजस्वी सरकार? क्या महागठबंधन में तेजस्वी सरकार मांग रही है? इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया और पीसी से जस्ट पहले देखिए लगातार लोगों की बात हो रही है। अशोक गहलोत कल से मिल रहे हैं राहुल तेजस्वी और लालू यादव से। राहुल गांधी आए नहीं यहाँ, अशोक गहलोत को भेज दिए। इसके पहले भी अशोक गहलोत भेजते रहे, भूपेश बघेल को भेजते रहे। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने खुद कभी कुछ नहीं बोला। और क्या ये मजबूरी का अनाउंसमेंट है? क्योंकि कुछ देर पहले लगातार उसी होटल में बंद कमरे में बातचीत हो रही है। इसके क्या मायने समझा जाए? क्या ये अब तेजस्वी की तरफ से कह दिया गया है कि ऐसा करो, अभी जो करना है करो, मुझे अनाउंसमेंट करो ना करो, फिलहाल के लिए अनाउंसमेंट कर दो, ताकि चुनाव में हम जो मुंह की खा रहे हैं, आज नड्डा जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, कल पीएम आ रहे हैं, एक एक दिन में 3-3 4-4 जनसभाएं होनी है, तो हम तो कहीं रह ही नहीं जाएंगे। बिखरा हुआ दिख रहा था पूरा महागठबंधन। जिस तरीके से सीटों का फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया था, सब कुछ भिड़ंत जो है आपस में चल रही थी। एक ही सीट पर दो कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और राजद के भी उम्मीदवार उतारे गए हैं और अब सीएम फेस का सीधा सीधा उन्होंने मोहर लगा दी है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मुहर मजबूरी की है या फिर क्या है? मैं ये चेहरा आप जब देखेंगे तेजस्वी यादव, कहीं से नहीं लगता है कि अब ये बिहार के सीएम फेस हैं अभी भी। क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस के अंदर रार मची हुई है, अभी भी कांग्रेस को साफ साफ ये कह रहा है कि 61 में से 40 सीटें ऐसी हैं जो कि जोखिम भरी हैं, जो कि साफ साफ ये दिख रहा है कि वहाँ एनडीए की बढ़त है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? आप 17 सीटों पे देखिए, 2010 में, 2015 में, 2020 में, तीनों चुनाव में बहुत बुरी हार रही है महागठबंधन की। उसके अलावा 23 सीटें बचती हैं। 23 सीटें में कोई 2010 में जीता, कोई 2015 में, तो कोई 2015 में, तो कोई 2020 में। मतलब 2 चुनाव में लगातार उनकी हार रही। तो इनको ये साफ साफ लगता है कि अभी भी मुझे जिन सीटों को किया गया है, जिस तरह से राजद ने, तेजस्वी ने सीटें हड़प ली, तो उसमें हमें वो सीटें दी गई जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ जहाँ मेरी हार लिखी हुई है। और देखिए एक ही बात और कह रहा हूँ, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत आए हैं कहाँ? बिहार में, पटना में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हो रही है और क्या कह रहे हैं? देश की हालत बहुत चिंताजनक है, देश का दिशा तय नहीं है। मतलब आप खुद लड़ रहे हैं, खुद बिखरे हुए हैं और आप बिहार की बात छोड़ के आप देश की तरफ घुमाने लगे। बिहार के पास को बोलने के लिए आपके बिहार के मुद्दे ही नहीं है। बिहार वासियों को क्या चाहिए? क्या रोड मैप होगा कांग्रेस का? क्या महागठबंधन का रोड मैप है? क्या विजन है? कहीं कुछ नहीं। लगातार आया पुलुल जुलूल और लास्ट में जब सारी बातें वो हो गई तो फिर तेजस्वी यादव का सीएम फेस अनाउंसमेंट। उतने देर में तेजस्वी यादव की भी धड़कनें बढ़ी हुई थी, ये लग रहा है कि फिर अनाउंसमेंट नहीं करेगा क्या सब? फिर मुकेश सहनी का सवाल ये है कि आप जिन वादों पे खरे उतरे या नहीं उतरे, बात की बातों तो जनता तय करेगी। मुकेश सहनी की बात जब आपने की तो क्या आपने ये तय कर दिया ना कि मलाह परिवार का या निषाद समाज का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनेगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे यादव समाज का? बाकी जो 220 जो जातियों का बिहार है उनका क्या है? उसमें जो 17-18 लोग तय करते हैं, जातियाँ तय करती हैं कि बिहार में कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। तो आपने तो निषाद समुदाय का बना दिया और बाकी समुदाय का क्या किया? उनको तो हाशिए पर ढकेल दिया। तो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो और है, तेजस्वी यादव को भी आप जब बोलते हुए देखे होंगी, एक बार भी उस नौजवान जो कहा जाता है कि नौजवान है, तो क्या बिहार में क्या नौजवान नहीं है क्या? उनके मुंह से एक बार भी कोई भी बिहार में अगले 5 साल में वे एज ए सीएम क्या करेंगे,
एक वर्ड बोलते हुए नहीं देखा। लगातार नेगेटिव पॉलिटिक्स, लगातार बीजेपी ने ये किया, नीतीश सरकार पर बार बार उंगलियां उठा रहे हैं, यानी कि अभी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाह रहे हैं। कोई भी एजेंडा जनता के सामने पेश नहीं कर रहे हैं कि ठीक है मैं सीएम चेहरे का पद का दावेदार हूं, अब मुझे महागठबंधन ने सीएम चेहरे का दावेदार घोषित कर दिया है तो मैं ये कर सकता हूं आने वाले 5 सालों में, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए लगातार इनकी जो आदत रही है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये लगातार नेगेटिव पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं और इसीलिए आज भी लगातार यही बोलते रहे। वो 20 साल के जो शासन को उन्होंने भ्रष्टाचार का शासन कर दिया। कहते हैं बिहार त्रस्त है, तो सोचिए बिहार त्रस्त है तो 20 साल तक बिहारियों ने, आप ये क्या कि ये कह रहे हैं कि बिहारियों ने गलत वोटिंग की, बिहारियों ने नीतीश कुमार को गलत बैठाया, तो आप तय कर दीजिए, आप ही वोटर बन जाइए। जिस तरह से इन्होंने शुरू से अभी भी वही काम कर रहे हैं, अभी भी लगातार मोदी जी पे, बीजेपी पे हमलावर हैं। अभी भी एक तरह देखा जाए तो अब तो इनकी चुनाव का जो वोट चोरी का मैटर था और जो एसआईआर का मैटर था वो तो गौड़ हो गया। आपने तो कुछ नहीं बोला, बोले तो उस पर भी आपका एक भी बीएल एजेंट जाके चुनाव में हलफनामा दायर नहीं किया, अपडेविट आपके राहुल गांधी ने दायर नहीं किया, तो ये तो करना चाहिए था ना। लेकिन लगातार जो निगेटिव पॉलिटिक्स ये राहुल गांधी करते रहे हैं और इसीलिए आज कांग्रेस की चाहे राजद की इतनी बुरी हार हुई है। बिहार से देखा जाए 35 साल से कांग्रेस गायब है और 20 साल से राजद भी गायब है और इसीलिए जनता इस बात को समझती है कि तेजस्वी आएंगे तो क्या करेंगे। जो जुमले वाले जो या जो झूठे जो नारे गढ़ रहे हैं, नौकरियां देंगे, जो दीदियों, जो देखिए एक चीज़ और भी है, जिस तरह से आज महिलाओं का डेवलपमेंट करने के बाद, महिलाओं को एक स्वावलंबी बनाने के बाद, आत्मनिर्भर बनाने के बाद जिस तरह से 48% जो वोटर हो गई महिलाएं और सीधे सीधे नीतीश को या एनडीए सरकार में विश्वास जताती हैं, तो तेजस्वी को अब ये डर लगने लगा है कि अब यही महिलाएं जो पुरुषों से ज़्यादा निकल के घरों से वोट देती हैं, अब इनको हराने के लिए घरों से निकल के वोट देंगी। तो अब वो जीविका दीदियों को ही अस्थायी नौकरी, परमानेंट नौकरी, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं कि 30,000 तो मैं दे दूंगा। लेकिन ये देखिए ये क्या हुआ, जो एक इमारत जो नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने खड़ी की है, वो उस पर एक तरह से तेजस्वी का ये बुलडोजर है। जिस तरह से सपने दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव के पास डेटा है ही नहीं। तेजस्वी यादव को ये पता ही नहीं है कि 47 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं और आप 2.5 करोड़ 3 करोड़ परिवारों को नौकरी दे देंगे। आप जीविका दीदियों को आपके पास डेटा है, जीविका दीदी कितने तरह की होती है पता है। बिहार में 2 तरह की हैं, ग्रामीण महिलाओं का समूह है जो कि आपस में पैसा वगैरह जुटा करके लोन वगैरह देती हैं, छोटे छोटे उद्योगों में एक दूसरे को सहायता करती हैं। सर घोषणा तो कर दी है, लेकिन क्या ये घोषणा किसी बार्टर सिस्टम के तहत की गई है? बिल्कुल, देखिए एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव कल को कहते थे कि हमें सीएम बनाओ। अब ये है उनका उद्देश्य कि किसी तरह से हम सीएम बन जाएं, क्योंकि जो जो इन्होंने घोषणाएं की हैं वो कहीं से भी आपको, आप चाहे कि जमीन पर उतर जाए, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं दिखता। बिहार का बजट ही है 3,16,895 करोड़। जो इनकी घोषणाएं हैं वो लाखों करोड़, 4 लाख 5 लाख और लगभग साल का देखा जाए तो 14 लाख 15 लाख करोड़ में चला जाएगा। तो ये कैसे हो पाएगा, सोचने वाली बात है। आप जीविका, इसके अलावा आप माई बहन योजना के तहत आप जो बड़े बड़े वादे किए, 2,500 देंगे, उसके बाद आपको साल का 30,000 देंगे, 5 साल का 1.5 लाख देंगे, कहाँ से देंगे आप? आपने बजट का सोचा? आपके पॉकेट में, बिहार के पॉकेट में 5 रुपये है और आप 500 रुपये खर्च करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? किसी तरह से देखिए तेजस्वी यादव को यही है कि जिस तरह से लालू यादव ने राजनीति की और इनके ऊपर जिस तरह से जंगल राज का ठप्पा लगा, और जो बिहार के वासी जो समझते हैं कि अगर फिर से तेजस्वी यादव को हम ले आए तो जंगल राज पार्ट 2 को लाए, और इसी दंश को झेलने के लिए, इसी एक तरह से जो एक कलंक है, तो एक जो धब्बा लगा हुआ उसको धोने के लिए ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार निगेटिव पॉलिटिक्स को वो हवा दे रहे थे और कहीं ना कहीं जो आरक्षण को लेकर, जो भाजपा को लेकर वो घेरने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? यही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भाजपा का डर दिखा करके, आरक्षण का डर दिखा करके भाजपा सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, और इन्होंने कोशिश की कि किस तरह हमें सीट ज़्यादा मिल जाए। क्या भाजपा तो सत्ता में आ गई, क्या आरक्षण खत्म हो गया? तो यही काम ये नौकरियों के मामले में कर रहे हैं, यही काम ये बिहारियों को कहीं ना कहीं गुमराह करने के मामले में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनको अब लग चुका है कि हम बहुत देर से आए हैं और दुरुस्त भी नहीं आए हैं, तो कम से कम अब ऐसे ऐसी घोषणाएं करो कि जो शॉर्ट जो मोमेंट है उस मोमेंट में लोग कंफ्यूज हों और इसके बाद इनके तरफ वोट ट्रांसफर हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपके जो कोर वोटर थे मुस्लिम, आपके जो कोर वोटर थे यादव, आज वो भी छिटक रहे हैं। आपका देखिए आपके राघोपुर में तेज प्रताप का ही सहयोगी आपका पार्टी का काउंटर कर रहा है, आपको वहाँ अपोनेंट खड़ा किया हुआ है। परिवार में देखिए रोनी आचार्य की बात करें, मिसा भारती की बात करें, चाहे लालू यादव की ही आप एक तरह से नहीं सुन रहे हैं, जिस तरह सिंबल वो बांटते हैं आप सिंबल ले लेते हैं। तो सब लोगों ने अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर रखी है। तो तेजस्वी यादव
बिना मांग के। ये सिर्फ मंच पे ही नहीं बल्कि चुनाव में ही दिख रहा है कि अब महागठबंधन का चेहरा उतर चुका है, महागठबंधन बहुत बुरी हार हारने वाली है। और इसीलिए निगेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से या फिर गुमराह करने के माध्यम से बिहार की जनता को चाह रहे हैं कि किसी तरह से शॉर्ट मोमेंट में कंफ्यूज कर दिया जाए और बड़ी बड़ी घोषणाओं का, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियों का महत्व तो बिहार में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शादी वगैरह में उनका महत्व बढ़ जाता है जिनकी सरकारी नौकरियां लग जाती हैं, और इस चीज़ को उन्होंने पकड़ रखा है। उनको ये पता है कि कोई भी घोषणा करेंगे आप केंद्र सरकार के डबल इंजन सरकार के बगैर संभव नहीं है, क्योंकि एक जो अंश होता है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा रिलीज होता है। और बाद में देखिए तेजस्वी यादव को अगर मौका भी मिल जाए तो कल को यही गेम खेलेंगे कि भाई मोदी सरकार तो पैसे ही नहीं रिलीज कर रही है, हमने तो घोषणा कर दी थी, हम तो देना चाहते हैं नौकरियां, हम तो ये जीविका दीदियों को वेतन देना चाहते हैं, लेकिन सरकार फंड रिलीज नहीं करती है। और ये कई बार ऐसा हुआ भी है, और इसी का वो कहीं ना कहीं खेल करना चाह रहे हैं, और यही गुमराह करके जनता को फिर से चाहते हैं कि इस तरह सत्ता में आ जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी है, साथ ही तेजस्वी और मुकेश सैनी को सीएम और डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार दावेदार घोषित कर दिया है, लेकिन क्या ये किसी बार्टर सिस्टम के तहत किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।